और प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आज की सुंदर आराधना हम लोगों ने मिलकर की। वचन कहता है कि जो लोग मुझे जानते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, खोजते भी नहीं, उन्होंने मुझे पा लिया। जो लोग अपने भाग को समझते नहीं है वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और जो लोग उसको आदर देते हैं, जो अपनी कठिनाइयों में भी उसे सबसे ऊपर रखते हैं, अपनी गिरावटों में भी सबसे ऊपर रखते हैं, वो एक दिन यहाँ खड़े होकर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम, परमेश्वर के लिए जयकार करने पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में एक डेडिकेशन देखना चाहता है। डेडिकेशन यानी एक ऐसा मन जो उसके प्रति समर्पित हो, उससे लौ लगाकर हर समय हर परिस्थिति में खड़ा रहे, टिका रहे, खड़ा रहे। परमेश्वर अपने लिए ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, अपनी प्रजा के चरवाहों को ऐसा ढूंढ रहा है जो कि उसकी लौ लगा करके हर परिस्थिति में खड़े रहे, टिके रहे, अड़े रहे। और आज हम इसी बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एस्तर की पुस्तक हम पढ़ेंगे। एस्तर की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसकी 16वां आयत, उसका माइनर पार्ट। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो तो होगी। यदि मैं नष्ट हो गई तो होगी। एस्तर ने कहा यदि मैं नष्ट हो गई तो होगी। If I die then I will die. If I am going to be destroyed then I am going to be destroyed. एक डेडिकेशन हमें एस्तर के वचनों में दिखाई देती है कि बेशक मैं अगर नष्ट हो गई तो हो गई, लेकिन जो काम मुझे परमेश्वर की ओर से सौंपा गया है, जो मदद मुझे अपने लोगों के लिए करनी है, उस काम में डगी रहूंगी, मैं उस काम में खड़ी रहूंगी, उस काम में अड़ी रहूंगी। एस्तर के बारे में हम जानते हैं, हम काफी बार बच्चों को पढ़ चुके हैं कि एस्तर एक रानी थी, राजा श्रेष्ठ की रानी थी, और वो एक यहूदी जाति की स्त्री थी, और उसका जो भाई था या जो उसका गार्जियन था वो मोर्देकै था, हम जानते हैं। और मोर्देकै और एस्तर यहूदी थी। एक और कर्मचारी था वहां पर जो हामान था, और वो यहूदियों से घृणा करता था और उन्हें खत्म करना की युक्ति करता था। और ऐसे में जब मोर्देकै एस्तर रानी से सहायता मांगने जाता है तो एस्तर रानी कहती है कि मैं राजा के पास नियम के विरुद्ध भी जाऊंगी, और यदि मैं नष्ट हो गई तो मैं नष्ट हो गई। मैं नियम के विरुद्ध भी राजा के पास जाऊंगी, क्योंकि वहां पर ऐसा नियम था कि अगर आपको बुलाया नहीं गया तो आप राजा के पास नहीं जा सकते, और वही जा सकता है जिसकी तरफ अपना राजा सोने का राजगढ़ जो है उसकी तरफ बढ़ाया, और जो भी बिना आज्ञा के जाएगा वो मार डाला जाएगा। ये सब जानते हुए एस्तर रानी ने कहा कि यदि मैं नष्ट हो गई तो मैं नष्ट हो गई, लेकिन मैं राजा से बात करने के लिए जरूर जाऊंगी। मैं अपनी युक्ति को जो मैंने निकाली है अपने लोगों को बचाने के लिए उसको जरूर पूरा करूंगी। मैं बेशक आज मर जाऊं, मैं बेशक मैं आज मेरा जीवन खत्म हो जाए, बेशक कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने लिए अपने लोगों के लिए खड़ी रहूंगी, टिकी रहूंगी। उसने कहा यदि मैं नष्ट हो गई तो मैं हो गई, बेशक मैं नष्ट हो जाऊं। एक डिटरमिनेशन हमें एस्तर के जीवन में दिखाई देता है, हमें एक ललक, एक लौ दिखाई देती है। उसे मौत से डर नहीं है, उसे उसके संकटों से डर नहीं है, उसे उसके जीवन में आने वाली परेशानियों से डर नहीं है, उसे डर नहीं है कि मैं रानी नहीं रहूंगी, उसे डर नहीं है कि मेरे ऐशो आराम छिन जाएंगे, उसे डर नहीं है कि मेरे ऊपर से जो शोहरत मुझे मिली हुई है वो शोहरत मेरे जीवन से चली जाएगी। उसने कहा कि बेशक मैं नष्ट हो गई तो मैं नष्ट हो गई, मेरा सब कुछ छिन जाए, मैं नष्ट हो जाऊं तो कोई फासला नहीं, बेशक मेरे जीवन से सारी खुशियां चली जाए तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं। परमेश्वर आज आपसे ये कहना चाहता है कि बेशक अगर आज आप नष्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप परमेश्वर के नाम में उसके साथ साथ बने रहे, उसके साथ साथ चलते रहे। जैसा एस्तर ने कहा यदि मैं नष्ट हो गई तो मैं नष्ट हो गई। क्या आप और हम कह सकते हैं कि प्रभु बेशक मेरे ऊपर इतनी संकट और परेशानी है, यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। बेशक आज पैसे की तंगी में फंसा हुआ, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। बेशक मैं अपनी बीमारी में फंसा हुआ, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। एस्तर रानी ने हमें ये पाठ पढ़ाया है कि यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन जो जिम्मेदारी कुछ मेरे परमेश्वर ने दी है मैं उसे बखूबी पूरी रीति से अंजाम दूं। मुझे परमेश्वर ने बुलाया है अपने लोगों को बचाने के लिए। यहूदी जाति में जो हमला हामान की ओर से होने वाला है उसको बचाने के लिए एस्तर का परमेश्वर ने अपने नाम में इस्तेमाल किया।
एक डेडिकेशन हमें दिखाई देती है एस्तर के जीवन में, एक शिद्दत दिखाई देती है हमें एस्तर के जीवन में। परमेश्वर वो शिद्दत आपके मनों में ढूंढ रहा है, परमेश्वर आपके मनों में वो डेडिकेशन देखना चाहता है। क्या आप डेडिकेटेड है? क्या आप ये कह सकते हैं कि यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा? हमारे ऊपर मुसीबतें आती है, बहुत आती है। बीते दिनों इतने मुसीबतों में हमारे निकले हैं, और सिर्फ मेरे नहीं, हमारे भाई शिवू, खासकर आमतौर पर जो मेल होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन और ब्लड की कमी बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन इनका 3 ग्राम खून रह गया, हीमोग्लोबिन 3 ग्राम है, और लिवर में दिक्कत, जॉन्डिस। 3 ग्राम खून में ये अकेले सब जगह टक्कर दे रहे थे। हमने इनसे बात की, भैया कहाँ हो? जी मैं खुद चला गया था, मैं खुद एडमिट होने आ गया हूँ, खुद मैं दिखाया। मैं 5-6 रात ना सोने के बावजूद मैं गाड़ी चला के अपने आप डॉक्टर को दिखाने जाती थी, क्योंकि परमेश्वर आपको बल देता है। बेशक शैतान आपको परेशानियों में डाले, बेशक परेशान करे, बार बार गिराए, बार बार गिराए, बार बार गिराए, लेकिन परमेश्वर आपको बल देता है। एक दिन मैं पूछ रही थी मम्मी से कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई परेशानी या मुसीबत शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है? परमेश्वर भी तो मुसीबतें भेजता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये परेशानी मेरे ऊपर शैतान ने डाली है या परमेश्वर ने डाली है? उन्होंने कहा कि परेशानी तो शैतान ही डालेगा, लेकिन उस परेशानी की हिम्मत बन के जो आपके साथ साथ चलेगा वो आपका परमेश्वर होगा। हालेलुया। हम मांगते हैं कि प्रभु ये परेशानी मुझसे दूर हो जाए, मेरी परेशानियां, मेरे संकट मुझसे दूर हो जाए, मेरी बीमारी मुझसे दूर हो जाए। हम ये क्यों नहीं कहते बेशक हम नष्ट हो जाए प्रभु, अगर तेरी इच्छा मर्जी हो तो तू मुझे ठीक करेगा। बेशक मैं आज परेशानी में पड़ा हूं, लेकिन मैं नष्ट भी हो जाऊं, मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कुछ लोग होते हैं कि प्रभु अगर तूने मुझे ठीक नहीं किया तो मैं तुझसे दूर चला जाऊंगा। प्रभु अगर तूने मुझे क्षमा ही नहीं दी तो मैं तेरे चर्च में कभी नहीं आऊंगा। अगर तूने मुझे ठीक नहीं किया तो मैं तेरे वचन को नहीं पढ़ूंगा। अरे खुदा है भी या नहीं है, हम उसके वचन को पढ़े भी क्यों पढ़े? वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, वो हमारे साथ साथ चल नहीं रहा है। हम मुसीबत में क्यों हैं, हम परेशानियों में क्यों हैं? वो इसी परेशानी में देखना चाहता है कि आप कितने डेडिकेटेड है उसके लिए, कितने समर्पित है उसके लिए। क्या आप परेशानी को देख के कह रहे हैं कि प्रभु अगर ये मेरे जीवन में बनी रहेगी परेशानी तो मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा, या आप ये कह रहे हैं यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन मैं परमेश्वर तुझसे दूर नहीं हूं? ऐसे कितने लोग हैं जो कह सकते हैं एस्तर की तरह कि यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन मैं परमेश्वर से दूर नहीं हूं, परमेश्वर को नहीं छोड़ूं। एस्तर को जब रानी बनाया गया तो उसका जीवन आशीषों से भर गया। आप खुद सोच सकते हैं कि किसी आम साधारण लड़की को जब आप रानी का पद दे दें, तरह तरह के लिबास, तरह तरह का खाना, राजकाज, ऐश्वर्य, महिमा, हर चीज मिली होगी। और जब ऐसे के समान हमारे जीवन में हमें राजकाज, महिमा, ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, पैसा, रुतबा सब कुछ मिले, तो क्या आप छोड़ सकते हो उसे? तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए? कौन कहेगा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे की तरह कोई नहीं कह सकता कि यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं। हम सबको आशीष चाहिए, लेकिन परमेश्वर आशीषों में आपको ये देखना चाहता है कि आशीषों में तो आप उसके साथ हैं, लेकिन अगर ये आशीषें ना रहे, अगर आपको नष्ट होना पड़े, तो क्या आप उसके प्रति ऐसे ही समर्पित रहेंगे या नहीं रहेंगे? जब हम अपने विश्वास में डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, मुसीबतों का सामना करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि परमेश्वर हाँ मेरे ऊपर कुछ भी संकट आए, मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं। एक बार आप ऐसा कह के तो देखिए, परमेश्वर अपने आप आपके जीवन की परिस्थिति को बदल देगा। परमेश्वर खुद आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, उसने कहा कि युद्ध मेरा है, युद्ध तुम्हारा कभी था ही नहीं, संग्राम हमेशा से यहोवा का ही है। और एक हामान की युक्ति के हिसाब से उसने एक फांसी का फंदा तैयार करवाया मोदक के लिए, यहूदियों को नाश करने के लिए। लेकिन जब एस्तर की शिद्दत परमेश्वर ने देखी, जब एस्तर की डेडिकेशन परमेश्वर ने देखी, जब देखा गया कि ये मेरे नाम के लिए, मेरे लोगों के लिए क्या कुछ करने को तैयार है, तब परमेश्वर ने एस्तर की और मोदक की परिस्थितियों को बदल दिया और उन्होंने उस दुष्ट ने जो भी गड्ढा खोदा था उसमें आप गिर गया। भजन सही था 57 और उसका 6
टिके रहे, खड़े रहे, डेडिकेटेड रहे अपने परमेश्वर से। आपने मुंह नहीं मोड़ा। आपने ये नहीं कहा कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, आपने ये नहीं कहा कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आपने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ूंगा। आपने कहा कि मैं हर परिस्थिति में, हर समय, हर एक पल में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। हम कहते हैं कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा है। आप कैसे धन्यवाद कर सकते हैं जब आपको इतनी बड़ी बीमारी हो? आप कैसे धन्यवाद कर सकते हैं जब आप रातों भर सोए नहीं? आप कैसे धन्यवाद कर सकते हैं जब आपका 3 ग्राम खून रह जाए? आप कैसे धन्यवाद कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। अरे बहुत बड़ी बात, बड़ी छोटी सी बात लगती है हर बात में धन्यवाद करो। हम दुआ में कहते हैं प्रभु हम हर बात में धन्यवाद, नहीं, हम नहीं कर पाते धन्यवाद। कैसे करेंगे आप धन्यवाद? आप बताइए। और वही डेडिकेशन प्रभु देखना चाहता है कि मैं इसे जब संपत्ति दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, रुतबा दे रहा हूँ, ऐश्वर्य दे रहा हूँ, तब ये मेरा धन्यवाद कर रहा है। लेकिन अगर मैं तो उसका मतलब ये है कि वो आपको जीवन से एक बड़ा उद्देश्य लेना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, इतना मुझे ज्ञान नहीं है, इतना मुझे आता भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि प्रभु अगर तेरी मर्जी है तो होने दे। और मैं आज देख पा रही हूँ कि परमेश्वर ने अपनी मर्जी को मेरे जीवन से लिया। इस नए साल में हमारी मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने उठाया, उसने मुझे तपाया और आज अपने लिए खरा सोना बना के स्थापित किया। एक रात उसने मुझसे कहा कि अब मैं तुझे हर रात सुलाऊंगा और कोई भी ऐसी रात नहीं होगी जब तू सोएगी नहीं। और मैं उस रात से आज की रात तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सो ना पाऊं। आप जब शैतान का सामना करेंगे तो वो आपके सामने से भाग जाएगा। जब एस्थर टिकी रही, खड़ी रही, अड़ी रही अपनी बात पर कि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं अपने उस उद्देश्य को नहीं छोड़ूंगी, अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं छोड़ूंगी, तब परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियों को बदल दिया। और जो फंदा तैयार किया गया था, फांसी का एक खंभा जिसमें मोहल्ले को लटकाया जाना था, उसके ऊपर क्या हुआ कि उसके ऊपर हामान को ही लटका दिया गया। जिसने युक्ति बनाई थी, जो चाह रहा था कि गड्ढा खोदा है जिसने, उसी को परमेश्वर ने उस गड्ढे के अंदर गिरा दिया। आपके जीवन में जितने लोग गड्ढा खोद रहे हैं, जितने लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या परमेश्वर लगा रखा है, क्या उद्धार लगा रखा है, परमेश्वर उनके सामने आपसे महिमा लेना चाहता है। लोग आपको जज करेंगे, बहुत करेंगे, क्या ये सब बातें करते रहते हो, क्या है ये सब, कुछ नहीं होता। आप उनके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु बेशक जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा गया, यीशु के घर वालों ने क्या कहा? यीशु मसीह के घर वाले क्या कहते थे? हम अगर बाइबल पढ़ें तो हमें पता चलता है कि यीशु के घर वाले कहते थे कि ये तो पागल है, इसका चित्त ठिकाने नहीं है। जब यीशु मसीह से उसके घर वाले ये कह सकते हैं कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है, वो तो पागल है, उसके अंदर दिमाग ही नहीं है, तो आपके घर वाले आपसे क्या कुछ नहीं कह सकते? आपके समाज वाले आपसे क्या कुछ नहीं कह सकते? क्या यीशु रुक गया? क्या उसने परमेश्वर की महिमा करना बंद कर दिया? नहीं। क्या आप रुकेंगे? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने नाम के लिए खड़ा किया है। और बेशक लोग आपको पागल समझे, आपको बेवकूफ समझे, आपसे कहे कि आपके जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है, आप लोग बस परमेश्वर हमें वही करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने हमें इसमें खड़ा किया है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमसे क्या कह रहे हैं, लोग हमें पागल कहें, बेवकूफ कहें, हमारे ऊपर इल्जाम लगाएं, लेकिन मैं अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। हालेलुया। दुष्ट ने गड्ढा खोदा और दुष्ट उसके अंदर अपने आप गिर गया। हामान के लिए राजा ने कहा कि उसको उसी पर लटका दो। मैं जल्दी चलूंगी। उसने कहा राजा ने कि उसको उसी पर लटका दो। जो फंदा लगाया गया मोहल्ले के लिए, प्रभु के जन के लिए फंदा लगाया गया, उस फंदे को लगाने वाले को ही परमेश्वर ने उस फंदे में फंसा दिया। जो लोग आपके लिए फंदा लगाएंगे, परमेश्वर हमारा लड़ने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आपको युद्ध में जिताने वाला परमेश्वर है, युद्ध हमारे परमेश्वर का। एस्थर ने अपने जीवन में एक फर्मनेस दिखाई, एक स्थायित्व दिखाया। उसने अपने बातों से वो टली नहीं, वो परिस्थितियों से घबराई नहीं, वो डरी नहीं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। सबसे पहले अगर कोई आम लड़की हो, मैं अपनी बात करूं, तो मुझे रानी बना दिया जाए, तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरा ऐश्वर्य खत्म हो। आप लोगों ने एक सीरियल देखा
जिम्मेदारी को उठा के चल सकते। एक छोटी सी जिम्मेदारी परमेश्वर आपको देना चाहता है। 14वें अध्याय के उसके 14वें आयत में पढ़ना चाहूंगी एस्तर, सॉरी 13वीं से पढ़ूंगी। तब मोर्देखाई ने एस्तर के पास से कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं भी राजमहल में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए एक आशीष का कारण बनना है। आपको एस्तर के समान ये कहना है कि यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन मैं अपने लोगों को बचाकर रहूंगा, मैं अपने लोगों को बचाकर रहूंगी, मैं अपने घर को बचाकर रहूंगी। आपके घर वाले आपका विरोध कर सकते हैं, आपके घर वाले शायद आपको मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक हथियार परमेश्वर ने दिया है जो कि है प्रार्थना, और आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप उनके लिए धन संपत्ति और वैभव मत मांगिए, अपने रिश्तेदारों के लिए धन संपत्ति वैभव मत मांगिए, उनके लिए मांगिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसका मतलब है कि हम बहुत शुद्ध और बहुत होली और बहुत एनॉइंटेड लोग हैं, नहीं। पर परमेश्वर ने हमें संसार से छुड़ाकर अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया, ये मैं जरूर कह सकती हूँ। प्रभु मुझे लेके गया दिल्ली, प्रभु ने मुझे दिखाया कि देख ऐशो आराम क्या होता है, शान शौकत क्या होती है। घर वाले मुझे 20-30 हजार रुपए महीने के भेजेंगे, तू आराम से जी सकती है, आराम से मजे कर सकती है। शैतान की तरह जितना भी वैभव संसार का है मैंने देखा, लेकिन परमेश्वर का जो सुकून होता है मुझे नहीं मिला। और परमेश्वर ने अपने नाम में मुझे खड़ा करने से पहले ये सब कुछ दिखाया कि चुन लो, तुझे क्या चुनना है, आप चुन लोगे तो किसको चुनते हो। आज वो आपको भी दिखाना चाहता है। अगर आप अपने संसार में जीवन बिता रहे हैं तो वो आपको सब कुछ दिखाएगा, बहुत लवरेज करेगा, और फिर एक ऐसा समय भी आएगा जब वो आपके जीवन से इन सब चीजों को निकाल लेगा और आपको तपाएगा, बेहतर तपाएगा, मुसीबतों में घेरेगा, परेशानियों में डालेगा, और उस समय वो आपकी शिद्दत देखेगा कि क्या शिद्दत है आपकी उसके लिए। क्या आप कह सकते हैं कि यदि मैं नष्ट होगी तो होगी? क्या आप ये बात को अपने जीवन में डिक्लेयर कर सकते हैं? उसने कहा क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया। मोर्देखाई ने ये नहीं कहा कि रानी बनने के लिए तुझे राजपद मिला है, या तेरा हुक्म चलाने के लिए तुझे राजपद मिला है, या रानी बनके सबके ऊपर अपना नियंत्रण लगाने के लिए तुझे राजपद मिला है। मोर्देखाई ने कहा कि इस कठिन समय के लिए उसने आपको राजपद दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 को पढ़ते मेहरबानी से। परमेश्वर आपको अपने बेटे की तरह ट्रीट करता है, अपने खुद के बच्चों की तरह ट्रीट करता है, लेकिन वो ये चाहता है कि जैसा एक बेटा अपने बाप के प्रति वफादारी की जिम्मेदारी निभाता है, वैसे ही आप उससे वफादारी की जिम्मेदारी निभाएं। पढ़िए। इसलिए हम राजपद परमेश्वर ने हमें बहुत आयत के साथ दिया है, लेकिन कितने लोग हैं जो कठिन समय में उस राजपद को संवार सकते हैं? कितने कम लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि प्रभु बेशक तूने मुझे राजपद दिया है, मुझे आशीष और धन संपत्तियां दी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर तू मेरा हाथ मेरे विरुद्ध होगा और मैं नष्ट होगी तो मैं हो जाऊंगी। परमेश्वर वो शिद्दत देखना चाहता है। जो परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है, वो आपके घर वालों के जीवन को भी बदल सकता है, लेकिन जो जिम्मेदारी उसने आपको दी है आप उसमें फेथफुल नहीं रहेंगे। उसने कहा किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा हो जाएगा, किसी न किसी उपाय से आपके घर वालों का छुटकारा हो जाएगा, आपकी बहन का छुटकारा हो जाएगा, आपके भाई का छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जीवनों को बदलता है। अगर उसने आपके जीवन को बदला है तो वो आपके घर वालों को भी बदल सकता है। लेकिन उसने कहा लेकिन तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी, क्योंकि तूने नहीं बताया, तेरी जो जिम्मेदारी थी तूने उसे नहीं निभाया, तुझे जो तेरे लोगों के लिए करना था तूने नहीं किया, तूने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, तू चर्च जाता रहा, तू वचन पढ़ता रहा, तू प्रार्थना करता रहा, लेकिन तूने दूसरों के लिए क्या किया? क्या तेरे घर वाले भी उस बात को समझ पाए? वो धनी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, व्यक्ति और लाजर के बारे में, कि प्रभु की इसके और भी भाई है, 5 भाई और हैं, और उसने कहा जब कोई यहां से अगर जाएगा तब वो यकीन करेंगे। उनको पता ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं, आपके घर में मालूम ही नहीं है। आप अपनी आशीषों को अपने पास तक क्यों रखना चाह रहे हैं? आप क्यों नहीं ऐसा के समान ये कह सकते कि मैं अपने लोगों के लिए, मैं अपनी जाति के लिए लड़ूंगी, मैं अपने घर वालों को परमेश्वर के निकटता में लेके आऊंगी? क्योंकि अगर आप चुपचाप रहेंगे उनके जीवन को परमेश्वर बदल देगा, लेकिन आपको जो जिम्मेदारी उसने एस्तर
यहोवा का काम आलस्य से करता है। मैंने अभी पढ़ाई करके आगे पुस्तक में, श्रापित है वो इंसान। हाय हाय, फिर मीटिंग है यार, फिर जुड़ना पड़ेगा। हम ऑनलाइन मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि लोग बाग हमारे साथ जो चर्च नहीं आ पा रहे हैं वो उसमें जुड़ जाएंगे। फोन सबके पास है, नेट सबके पास है, परमेश्वर की आशीष सबके पास है। इतने अच्छे महंगे महंगे फोन है आजकल लोगों के पास। क्या हम परमेश्वर को थोड़ा सा समय भी नहीं दे सकते? आपके पास समय है स्टेटस लगाने का, क्या आप उस स्टेटस में परमेश्वर के वचन को नहीं लगा सकते? आपके पास समय है रील देखने का, क्या आप इंस्टाग्राम पे बैठ के परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकते? आपके पास समय है यूट्यूब चलाने का, नाटक देखने का, क्या आप उस समय परमेश्वर के खादमों के वचन को नहीं सुन सकते? परमेश्वर ने बहुत आपको अपॉर्चुनिटी दी है फोन के थ्रू। वो मुबारक वो लोग हैं जो उसको समझ पाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हमारी इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए, और पिछले दिनों से जो हमने ऑनलाइन मीटिंग शुरू की है। हमारे साथ हैदराबाद से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, और आने वाले समय में और भी समय आप दीजिए, थोड़ा सा समय। परमेश्वर ज्यादा नहीं मांगता आपसे, थोड़ा सा शिद्दत देखना चाहता है बस। उस ऑनलाइन मीटिंग में आप हिस्सा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर उसकी आशीषें आपको देना चाहता है। आप लोग अपने अपने घर के एस्तर, सारी लेडीज एस्तर हैं, जेंट्स आप लोग समझिए कि एस्तर के जीवन को किस तरह से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आप अपने घरों के एस्तर हैं। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है तो आप उसके लिए एस्तर के समान जिम्मेदार बनिए कि अगर आज आप चुपचाप रहेंगे, अपने भाइयों को नहीं समझाएंगे, अपनी बहनों को नहीं समझाएंगे, अपने माँ बाप को नहीं समझाएंगे, तो आप तो सबके राज हो जाएंगे, लेकिन वो कहां जाएंगे? क्या आप नहीं चाहते कि सब आप लोग जैसे हम अपने घर में खुशी के साथ रहते हैं, वहां भी खुशी के साथ रहें? एक बहुत प्यारी और खूबसूरत बात से मैं इस विचार को खत्म करना चाहूंगी। 5वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। जब राजा के सामने एस्तर जाती है तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे लिए किया जाए? तुम हमसे मांगो, हम तुम्हें आधा राज्य तक देंगे। एस्तर की डिटरमिनेशन को देखते हुए राजा ने पूछा कि तू बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे आधा राज्य तक दूंगा। आपकी डिटरमिनेशन को देखते हुए परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मांग तुझे क्या चाहिए, और मैं तुझे आधा नहीं बल्कि अपना पूरा हर समय का अनंत राज का वारिस तुझे बना लूंगा। मैं तुझे पूरा राज्य देना चाहता हूं। वो तो राजा है, वो तो आधा राज्य देगा। संसार से आप अपेक्षा करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप परमेश्वर से अपेक्षा करके देखिए, वो आपको पूरे का पूरा देने वाला परमेश्वर। वो कह रहा है, राजा ने कहा मैं तुझे आधा राज्य तक दे दूंगा, लेकिन हमारे राजाओं को राजा कह रहा है कि मैं तुझे पूरा राज्य, अनंत विरास, अनंत जीवन का अधिकारी बनाना चाहता हूं। लूका समाचार उसका 12 अध्याय और 32 आयत। लूका 12:32। Gospel of Luke 12:32। एक छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। एक छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। वो एस्तर रानी थी, उसको वो आधा राज्य दे रहा था राजा। एस्तर प्रताप की महान रानी को आधा राज्य मिल रहा है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर इतना सामर्थ्य परमेश्वर है कि वो महानता को नहीं चुनता। वो चुनता है छोटे लोगों को, छोटे झुंड को, छोटी सी कलीसिया को, छोटे से विश्वास को, और उस विश्वास से कहता है, छोटे से झुंड से कहता है कि मैं तुझे अपना राज्य देना चाहता हूँ। हमारी कलीसिया एक छोटा सा झुंड है, और परमेश्वर आपको और मुझे अपना राज्य देना चाहता है। एस्तर जैसी रानी को जब आधा राज्य मिल सकता है, इतनी प्रतापी रानी को आधा राज्य दे रहा है राजा, लेकिन आप और मैं इतने भाग्यशाली लोग हैं कि परमेश्वर हमारे छोटे से झुंड में, छोटे से विश्वास में भी इतना फेथफुल है कि वो आपको अपने अनंत राज्य का वारिस देना चाहता है, वारिस बनाना चाहता है। हालेलुया। एस्तर रानी सबको आधा राज्य मिल रहा है, एक महान विशेष रानी को आधा राज्य मिल रहा है, जो इतना परिश्रम कर रही है, इतना डिटरमिनेशन
आपको पूरा राज्य देना चाहता है। थोड़ा से विश्वास पे, थोड़े से कदम। हम इतना बड़ा वायदा परमेश्वर से नहीं कर सकते कि हम नष्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ेंगे। हम थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा आज्ञाकारी, थोड़ा सी बातें अगर हम परमेश्वर के, थोड़ा सा प्यार हम परमेश्वर से करते हैं, वो अपना सब कुछ हमारे ऊपर न्यौछावर कर देता है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। बचकाने सी बात है, लेकिन मैं बता देती हूँ। एक बार जब हम छोटे थे, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि परमेश्वर सिर्फ आपको बड़ी बड़ी चीजें की, छोटी छोटी चीजों में भी आशीष देती। मैं जब से छोटी हूँ, मैंने अपने घर में देखा है कि हमारा घर बहुत भरपूरी वाला घर है परमेश्वर की दया से, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब मेरे बाबा एक प्लेट में बैठ के खाना खाते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे। लेकिन अब हमारे घर में परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है, हर कोना उसकी गवाही देता है। ऐसा नहीं है कि हम करोड़पति लोग हैं या अरबपति लोग हैं, नहीं, लेकिन परमेश्वर आपकी छोटे से छोटी चीज की कदर करता है। परमेश्वर आपकी छोटे से छोटे डेली के सामान की कदर करता है। मेरे पापा के जो कपड़े हैं, उनके पास 5-6 तरह के सूट हैं। आप सोचेंगे हाय बड़े पैसे वाले लोग हैं। उनके सूट जो हम पहनते हैं, वो टाई लगाते हैं, सूट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, जो 30 साल पुराने कपड़े थे उनको अभी भी आते हैं। ये है परमेश्वर की आशीष। 30 साल पहले का जो नाप था अभी भी नाप हुई है, 30 साल पहले जो शरीर था अभी भी शरीर हुई है, 30 साल पहले जो कपड़े थे अभी भी हुई है। ना तो उसमें फंगस लगी, ना उसमें डस्ट आई, ना उसका नाप बढ़ा, ना उसके अंदर गंदगी आई, क्योंकि परमेश्वर एक केयर टेकर परमेश्वर है। वो आपकी चीजों की केयर। मैं आज जो इयरिंग्स पहन के आई हूँ मैं जो ये स्वेटर पहन के आई हूँ, ये इयरिंग्स शायद 7-8 साल पुराने हैं। ये स्वेटर मेरे ख्याल से 5-6 साल पुराना हो या ज्यादा ही होगा। जब मैं छोटी सी तब का स्वेटर है, मेरी मम्मी का स्वेटर है, 15-20 साल पुराना। आपको लगेगा भी नहीं कि 15-20 साल पुराना स्वेटर है। आप देख लो, लेडीज लोग सब देख लो, क्योंकि परमेश्वर आपका ख्याल रखता है, बहुत ख्याल रखता है। आप थोड़ा सा फेथफुल रहिए। मैं इतनी कोई दुआ नहीं करती हूँ, ना मैं इतनी लाइफ पढ़ती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पापा बहुत पढ़ते हैं और शील वाइज सुनने को मिला कि 2-2 घंटे को प्रार्थना करते हैं। तो मैंने सोचा यार हम तो कुछ भी नहीं करते, हम क्या करें। परमेश्वर ने उन्हें अनॉइंटिंग दिया है, हमें नहीं दिया होगा। और इतनी भी अगर वो मुझे इतना दे रहा है, मेरे इतनी सी कदम पे वो अपना सब कुछ मुझे न्यौछावर कर रहा है, तो अगर मैं और ज्यादा उसके करीब कदम बढ़ाऊंगी तो वो मुझे जाने क्या कर देगा। और एक ब्लेसिंग मैं आप पे ठहराना चाहती हूँ। इज़राइलियों के लिए लिखा है कि ना तो उनके कपड़े पुराने हुए, ना उनके जूते फटे। कितने साल तक? 40 साल। तो ये ब्लेसिंग है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो नए कपड़े खरीदते हैं और रखते हैं और उनमें फंगस छा जाती है, खराब हो जाता है, उनका आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास बरकत नहीं है, परमेश्वर का हाथ नहीं है उनके जीवन में। 30-30, 40-40 साल पुराने कपड़े हम पहन रहे हैं। और एक लड़की ने मुझसे कहा क्या पुराने कपड़े पहनती है। एक लड़की ने मुझसे कहा, जब मैं बहुत छोटी थी, मैं शायद 7-8 साल की होंगी या 8-10 साल की होंगी, लड़की ने मुझसे कहा क्या पुराने कपड़े पहनती है, क्या पहना है, कपड़े नहीं है क्या। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर एक ऐसा समय आया, मैं क्षमा करें प्रभु, मैं ऐसे नहीं कह रही कि उस लड़की को मेरे पुराने कपड़े पहनने पड़े। आप चौकसी करिए कि आप दूसरों में क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और मेरे परमेश्वर ने वो बात उस लड़की की सुन ली कि क्या पुराने कपड़े पहनती है। और मेरे परमेश्वर ने मुझे आज की, मैं आपको गवाही दूं, मगर छोटी सी बात की, मैं आज जो एक कपड़ा एक बार पहन लेती हूँ, मैं उसे दोबारा नहीं पहनूंगी भी तो 2-3 साल बाद उसका नंबर लगेगा। परमेश्वर मुझे उत्सव में लिए मिलता है। और मैं कपड़े, जूते हुए, कपड़े हुए, घड़ी हुई, कुछ भी हुआ, एनीथिंग, कुछ भी, परमेश्वर जो मुझे एक बार पहना देता है तो मुझे दोबारा नहीं पहनता। और ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं करोड़पति हूँ, लेकिन ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग आपको देना चाहता है। एस्तर रानी से बस आधा राज्य मिला, उससे इतना गहरे में भी मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं। आप थोड़ा सा नहीं, आप क्या कह सकते हैं मैं आपको बताती हूँ, इसे हम खत्म करेंगे। यहोशू 22 और 5, बुक ऑफ जोशुआ 22nd chapter and 5th verse।
बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से, अपने पूरे जीवन से उसकी सेवा करें। और सेवा करना सिर्फ ये नहीं है कि आप यहाँ खड़े होकर वचन सुनाएं, या आप प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें, या आप हमारे लिए हमें दशमांश दें, या हमारे लिए अपनी मुट्ठी को खोलें, या और लोगों के लिए मुट्ठी को खोलें। सबसे बड़ी सेवा आप कर सकते हैं वो प्रार्थना। अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, उन लोगों के लिए जो आज सताव में परेशान है, आप प्रार्थना करें। एक कदम आप बढ़ाइए। एस्तर रानी में इतना मां की नष्ट हो गई तो हो गई, और फिर भी उसी राजा ने कहा मैं आधा राज्य तक मुझे दे दूंगा। हमारा राजाओं का राजा कहता है कि मैं पूरा राज्य तुम्हें देना चाहता हूँ, पूरा जो भी मेरे पास है तुम ले लो बस। लेकिन आप उसकी सेवा मन से करिए, लॉली होके करिए, फेथफुल रहिए। एस्तर के समान कहने वाले बनिए कि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के मार्ग से नहीं भटकूंगी। मैं अपने विश्वास में डगी रहूंगी, खड़ी रहूंगी। क्योंकि बेशक आज आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं। हमने सुना कितनी परेशानियां हैं, हमेशा नहीं रहेंगी, हमेशा कोई परेशानी नहीं रहती, हमेशा कोई परेशानी नहीं रहती। इस बात को याद रखें। और आज आपको तपाने का समय है, कल परमेश्वर आपको निखारने का समय ला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से हम सभी को बहुत आशीष दे और हमें समझ दे कि हम इसी प्रकार एस्तर के जीवन को एनालाइज करते हुए अपने जीवन में उतारें और ये डिक्लेयर करें कि भक्ति में हम लॉलिन रहें और सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करें। तब हमारे खत्तों पर, हमारे जीवन पर, हमारे कपड़े लत्तों पर, एक एक चीज पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और नरेश करेगा। लेकिन इस नियत से मत करना, इस नियत से मत